नमस्कार, डॉक्टर दीपक देवगन स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर डॉक्टर देवगन फिटनेस एंड लाइफस्टाइल में। और आज मेरी सिस्टर और उसके बच्चे मेरे घर आए हुए हैं पटियाला से और वो जिद कर रहे हैं कि इनको हम कुरुक्षेत्र दिखा के लाएं। और आपको पता ही है कि हम कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जैसे आप जिस शहर में जाते होंगे वहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है आपके लिए वो बड़ा आम होता है, लेकिन कोई बाहर से आए तो उसको बड़ा खास लगता है और वो चाहता है उस अट्रैक्शन को देखना। तो आज हम उनके साथ जा रहे हैं कुरुक्षेत्र और साथ ही आपको भी दिखाते हैं कि हमारे शहर में क्या क्या है। आज कुरुक्षेत्र में काफ़ी बारिश हो रही है और बारिश में ही हम अब थोड़ी बारिश कम हुई है तो हम निकले हैं, जाके देखते हैं। अभी हमें ये भी पता नहीं है कि कोविड की गाइडलाइंस के चलते क्या क्या चीज़ें ओपन होंगी क्या क्लोज होंगी, बट स्टिल जाके देखते हैं अभी क्या क्या रहता है। हम जो है एक कस्बे में रहते हैं, तो कस्बे से जब हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, लगभग कुरुक्षेत्र यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हो कि हम कितनी हरियाली का जो है आनंद उठाते हैं। हमारे आसपास खेत ही खेत हैं और बहुत ज़्यादा हरियाली है हमारे एरिया में, बहुत हरा भरा, बहुत शांति प्रिय इलाका है हमारा। तो यहाँ से सिर्फ कुरुक्षेत्र सिर्फ 15 मिनट या 15 किलोमीटर कह सकते हैं दूर है। अब हम बस जीटी रोड पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से कुरुक्षेत्र सिर्फ 3 किलोमीटर है। जीटी रोड पे हाईवे है ये। हाईवे पे जो कुरुक्षेत्र को जोड़ता है वो जो शहर है उसको हम कुरुक्षेत्र नहीं बोलते, पिपली बोलते हैं। है वो कुरुक्षेत्र का ही एक पार्ट है, लेकिन वो जगह जो है उसको पिपली बोलते हैं। अगर आपको कुरुक्षेत्र आना है तो आपको पिपली, अगर कोई बोलता है कि आपको पिपली बस स्टैंड पे उतरना है तो आप घबराइएगा नहीं, वहाँ से पिपली से ही कुरुक्षेत्र के लिए आपको ऑटो या टैक्सी कुछ भी मिल सकता है। तो अभी हम कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, जीटी रोड पर आ चुके हैं और यहाँ से हम पहुँचेंगे पिपली, जहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, वो भी द्वार आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं, ये है पिपली का पिपली चौक, जहाँ से आप एक तरफ यमुनानगर जाते हैं और एक तरफ कुरुक्षेत्र की तरफ एंटर होते हैं। और जो ये सामने आपको मैं तरफ द्वार दिखाने वाला हूँ, इसे बोलते हैं गीता द्वार। गीता द्वार क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है ये लैंड ऑफ महाभारत है, यहाँ महाभारत की भूमि है। इसी धरती पर महाभारत का युद्ध भी हुआ और इसी धरती पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो ये जो द्वार सामने आप देख रहे हो ये इसीलिए बनाया गया है, ये गीता द्वार है। और हम एंटर हो रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। एंटर हो चुके हैं कुरुक्षेत्र में और ये जो है 13 सेक्टर बोलते हैं और यहाँ पे नया बस स्टैंड है। मतलब एक कुरुक्षेत्र में 2 बस स्टैंड है, एक पुराना बस स्टैंड जो पहले होता था, एक फिर ये नया बस स्टैंड बोलते हैं, ये बाद में बना। ये जो एरिया है यहाँ पर डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, मिनी सेक्रेटरीट सब कुछ है और काफ़ी सारे यहाँ पर इमिग्रेशन, आइल सेंटर्स काफ़ी सारे हैं। ये एरिया है नया बस स्टैंड। तो अब हम पहुँच चुके हैं। ये है बहुत ही फेमस मोहन नगर चौक या अग्रसेन चौक। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति सामने बनी हुई है और इस चौक को यूजुअली मोहन नगर चौक कहा जाता है। यहाँ से शहर का एक तरह से पार्टीशन ही है। अभी हम पुल क्रॉस करेंगे तो पुराना शहर आ जाएगा, इधर की साइड नया शहर है। तो अभी हम मोहन नगर को क्रॉस कर रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं। ये है पुराने बस स्टैंड का एरिया, जहाँ पर मैंने बताया था कुरुक्षेत्र के 2 बस स्टैंड। तो पुराना बस स्टैंड था जो यहाँ होता था नहीं, होता है, अभी भी है। ये देख सकते हैं इधर सामान्य बस अड्डा और इसको हम स्थानेश्वर बोलते हैं। स्थानेश्वर कुरुक्षेत्र को थानेश्वर या स्थानेश्वर भी कहा जाता है। जो आप ये सामने जो आपको दिख रहा है ये गुरुद्वारा है 6वीं पातशाही, जो बहुत ही फेमस है। 6 जो पातशाही है, सिख के 10 गुरु होते हैं सिखों के, उनमें से 6वें गुरु का ये गुरुद्वारा है और ये चौक भी उसी हिसाब से बना हुआ है। अभी हमारी गाड़ी में तेल थोड़ा कम हो गया है तो हम पहुंच रहे हैं रिफिलिंग के लिए पेट्रोल पंप पर। ये जो एरिया जहां हम पहुंच चुके हैं ये है ब्रह्म सरोवर का एरिया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो है सरोवर है जिसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं। और ये जो चौक है इसको ब्रह्म सरोवर चौक कहा जाता है और महाराणा प्रताप चौक है वैसे इसका असली नाम, लेकिन यूजुअली लोग ब्रह्म सरोवर चौक बोल देते हैं, लेकिन ये महाराणा प्रताप चौक है। यहाँ पर खूब सारी धर्मशालाएं हैं, खूब सारे मंदिर हैं। कुरुक्षेत्र जैसे आप जानते ही हैं कि एक बहुत ही होली सिटी है, तो यहाँ बहुत सारी धर्मशालाएं, बहुत सारे मंदिर हैं, क्योंकि बहुत सारे मेले लगते हैं। सूर्य ग्रहण पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से आके यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाते हैं। तो ये जो एरिया है ये ब्रह्म सरोवर का है। अभी हम जा रहे हैं शेषचली के मकबरे की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये है
शेख चिल्ली का मकबरा, जो काफ़ी फेमस भी है और पुरातन जो है एक इमारत भी है, मोनूमेंट है ये। और यहाँ पर हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का टीला भी है। देखिए कितनी प्यारी सुंदर इमारत है ये। तो ये टिकट घर है। यहाँ पर आप स्कैन करके भी अपनी टिकट ले सकते हो या टिकट काउंटर से भी ले सकते हो। एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपये है। एक एडल्ट की जो एंट्री टिकट है वो 20 है और एक टिकट एक दिन के लिए वैलिड रहती है। यहाँ से भी हम एंटर होंगे शेख चिल्ली के मकबरे में। सुंदर और बहुत ही अच्छी इमारत है। ये एंट्री है हर्ष के टीले और मकबरे की। इसके बारे में बता दूं, सबसे पहले तो ये एक पुरातत्व संग्रहालय है थानेसर का और इसके खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे है। और शुक्रवार को लेकिन ये बंद रहता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। फ्राइडे को ये बंद रहता है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक सुंदर मकबरा है, इससे जुड़ा मदरसा सूफी संत अब्द उर रहीम उर्फ अब्द उर करीम से संबंधित है। शेख चिल्ली के नाम से जिन्हें जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि मुगल शहजादे द्वारा शिको 1650 ईस्वी के धार्मिक गुरु थे। अष्टभुजी चबूतरे पर निर्मित यह मकबरा हल्के पीले बुलवे प्रस्तर से निर्मित है। तो ये सारा इसके बारे में डिटेल दी हुई है जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही पुराना है ये, मुगल कालीन। इसी के अंदर एक संग्रहालय है जिसमें इसके बारे में सारी डिटेल होगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा। ये संग्रहालय है, कुषाण पीरियड्स के यहाँ पर सामान रखा हुआ है। ये सब जो है कुषाण प्रथम ईस्वी सदी से तृतीय ईस्वी सदी तक के जो हैं ये है गुप्त काल के चौथी छठी ईस्वी से छठी ईस्वी तक के कुछ जो सामान जो कलाकृतियाँ हैं। इसके बाद आ गया उत्तरगुप्त या वर्धन काल, छठी ईस्वी से लेकर 7वीं सदी तक के जो चीज़ें हैं वो इसमें हैं। किस तरह की कलाकारी होती थी। फिर आया 8वीं से 9वीं सदी, प्रतिहार पीरियड जिसको बोलते हैं, उसकी कलाकृतियाँ यहाँ कुछ रखी हुई हैं जो कि टूटी फूटी हुई हैं। ये बहुत पुरानी जो है कलाकृतियाँ हैं जो इस संग्रहालय में रखी हुई है। उसके बाद आया राजपूत काल जो 8वीं सदी से 12वीं सदी तक था। 8वीं से 12वीं सदी का काल, उस काल की ये चीज़ें। फिर सल्तनत काल आया जिसको 13वीं से 16वीं सदी तक का काल था सल्तनत काल। जो सब सामान है सल्तनत काल का है। फिर आया मुगल काल। जब मुगल हमारे देश में आए तो मुगल के समय जो कलाकृतियाँ थी वो यहाँ रखी गई हैं। लगभग सभी काल यहाँ पे किए हुए हैं। ये भिन्न भिन्न कालों के जो यहाँ से अवशेष या जो निकले हैं यहाँ से उनको संकलन किए गए। ये सब ओरिजिनल है, सारे ओरिजिनल है। ये जितनी भी यहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं ये उसी जिस काल की लिखी है उसी काल की है और यहाँ पे ये ओरिजिनल है। तो यहाँ खुदाई करके निकाली गई है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर खुदाई करके निकाली गई है। ये सब जो मूर्तियाँ कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और देखिए पहली सदी से लेके अब तक की सदी के सभी जो है इसमें सामान पड़ा हुआ है। यहाँ से कंप्लीट व्यू आता है। ये रास्ता है टाउन में ऊपर जाने का। बारिश हट चुकी है और देखिए नज़ारा अति सुंदर।
भी नीचे से ऊपर आता है उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है WOW। देखिए कितनी हरियाली, कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंडिया में हो। और ये सामने मस्जिद है शायद, और नमाज चल रही है, प्रार्थना चल रही है। देखिए नीचे कितना कबूतर, और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, अल्टीमेट। अभी हम शेख चिल्ली के मकबरे के बिल्कुल ऊपर हैं और यहाँ से देखिए नीचे कितना सुंदर हरियाली पार्क बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ है, और पीछे भी लोग जा रहे हैं, जैसे वो पीछे हर्ष का टीला है, हर्ष का टीला, और ये है शेख चिल्ली की मकबरा। पर नीचे का दृश्य ऊपर से भी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर पार्क है। ये पता नहीं क्या बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में रहते हुए भी हम इन चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाए थे। आज मेहमान घर पे आए हैं, इनको दिखाने के चक्कर में हमने भी अपना कुरुक्षेत्र देख लिया। ये कोई सुरंग वुरंग लग रही है, ऐसे जैसे सुरंग जो है ना। पुरातनकालीन अवशेष हैं जो पीछे आप देख रहे हो निकले हुए हैं, इनको खोद के शायद निकाला गया होगा यहाँ से। ये वो अवशेष हैं जो खोद के निकाले गए हैं। ये शेख चिल्ली के मकबरे में यहाँ पर किसी की मज़ार है, पर हिंदुस्तान में जैसे आप जानते हो कहीं लिखा हुआ है अंजलि, मेरी अंजलि को खुश रखना, कहीं लिखा आई लव यू सिमरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे बच्चे को ठीक है, आई लव यू ऋषि, दिल है कि मांगता नहीं, बॉबी वेट्स ने, अरे सबकी शादी यही करा दी, सोनिया बुलबुल दिलबाग, भगवान मेरे अच्छे मार्क्स आए, अरे भाई और अच्छे घर में शादी दीप वाला करा के कृष्ण भी है यहाँ पर, काजल हरिओम, देखिए शिल्पा से शादी करवा दो। ओ भाई अगर तेरी शिल्पा से शादी करा दी तो राजकुंद्रा का क्या होगा। तो ये बहुत सारे यहाँ आई लव यू लैला वेट्स बुटिया, आई लव यू जान। अरे भाई जो हमारे पुरातनकालीन मॉन्यूमेंट्स हैं जो, इनको प्लीज ऐसे खराब मत किया करें। ऐसे लिखने से इच्छाएं पूरी होने लगी तो फिर तो मैं लिख देता हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड पे राज करूँ, कोई बात थोड़ी नहीं। ये देखिए अंजलि, यहाँ पे अंजलि है, हे भगवान मेरी अंजलि हमेशा खुश रहे। ओह माय गॉड, देखिए सारी इच्छाएं यही पूरी कर दी। व्लॉग जितने मर्जी बना लो, पर एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी महिलाओं के साथ घूमने मत निकलो। इन्होंने फोटो खींचवा के मेरा बुरा हाल कर दिया है। मैं धूप में पसीनों पसीनी हो गया हूँ, लेकिन मजाल है इनकी फोटोग्राफी रुक जाए। शेख चिल्ली के मकबरे के बाद अब हम जा रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। ये उसका द्वार है, शिव द्वार जिसे बोलते हैं, और सावन का महीना चल रहा है। तो अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो किया हर्षवर्धन का टीला, राजा हर्ष का टीला था वो, हर्ष का टीला जिसे बोलते हैं। और दूसरा हमने कंप्लीट किया अभी शेख चिल्ली का मकबरा। अब हम जा रहे हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो फाइनली हम पहुँचे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये शिव जी का, भोलेनाथ का मंदिर है, और सावन के महीने में हमें यहाँ आने का मौका मिला। जय भोलेनाथ की,
फिक्र नहीं किसी बात की। ये हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं चप्पल जूते उतारते हुए, ये है भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बाद अब हम पहुंचे हैं बिरला मंदिर। सामने देख सकते हैं श्री कृष्ण की बहुत बड़ी प्रतिमा है और अंदर इस मंदिर में भी बहुत बड़ा एक रथ है, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से ब्रह्म सरोवर का रास्ता है, ये हम अभी आप पहुंचे हैं बिरला मंदिर। अब एक बहुत बड़ी जो प्रतिमा है जिसमें श्री कृष्ण गीता के वचन सुना रहे हैं, वो आगे ब्रह्म सरोवर में भी है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम अभी ब्रह्म सरोवर ये बिरला मंदिर से गुजरे हैं और ये जो सामने जो जगह आप देख रहे हो, जो सामने जगह आ रही है, ये है ब्रह्म सरोवर। ये एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। ये है एंट्रेंस ब्रह्म सरोवर की, जहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाते हैं अपने अंदर और बाहर की शुद्धि के लिए। काफ़ी धार्मिक बातें इस सरोवर के साथ जुड़ी हुई हैं। आपको पहले सरोवर दिखाते हैं। सरोवर के बीच में जो सामने ये मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान शिव का वास है यहाँ पर। ये देखिए बहुत बड़ा सरोवर है, ये एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। ये बीच का पार्टीशन है, दोनों तरफ बहुत बड़ा सरोवर है, इधर को और इस तरफ भी। यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव होता है, जहाँ पर पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जो है स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी कलाकृति का प्रदर्शन करते हैं, सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं सामान को। काफ़ी जो है कार्यक्रम भी होते हैं। आ जाओ भाभी जी, इधर आ जाओ भाई। तो ये शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर। ये बहुत बड़ा सरोवर है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ भी, दोनों तरफ सरोवर है। ये बीच का रास्ता है जो रात को काफ़ी अच्छा लगता है। गीता जयंती महोत्सव होती है। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने यहाँ दिया था। इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो उसकी जो शुरुआत थी सिविलाइजेशन की, वो यहीं से की गई थी। और महाभारत में एक घटना आती है जहाँ दुर्योधन अपने आप को जल के अंदर छुपा लेते हैं और तब माना जाता है कि वो जो जल था वो ही ब्रह्म सरोवर ही था जहाँ पर दुर्योधन छुपे थे। और गीता का जो उपदेश है इसी स्थली पर दिया गया। आपको पता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो वो इसी धरती पे दिया गया। महाभारत का युद्ध इसी धरती पे हुआ। तो आप देख सकते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। इसके दो भाग हैं। ये बिल्कुल हम बीचों बीच खड़े हैं। जो ये सड़क है ये बीचों बीच है। एक भाग ये बाद में बना था। ये जो है इधर वाला भाग जो है बहुत पुराना है। ये बहुत बड़ा सरोवर है। गीता जयंती महोत्सव होता है यहाँ पर। सूर्य ग्रहण के दिन पर्यटक पूरे देश विदेश से यहाँ आते हैं, डुबकी लगाते हैं ताकि उनकी आंतरिक शांति और बाहर की जो है शुद्धि हो सके। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की जगह है। जो भी कुरुक्षेत्र आता है वो यहाँ पर घूमे बिना नहीं जाता है। तो ये बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है कुरुक्षेत्र जब आप आते हैं तो घूमने के लिए। ये ब्रह्म
फ्लोर पे एक रथ बनाया हुआ है जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रवचन दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रतिमा है और बहुत ही भव्य प्रतिमा है। गीता का ये उपदेश यहीं दिया गया, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा मनुस्मर युद्ध च। ये सामने है प्राचीन मंदिर चंद्रकूप, पांडव द्रौपदी कूप बोलते हैं इसको। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के पश्चात विजय स्तंभ की स्थापना की थी यहीं पर। जो विजय स्तंभ की स्थापना हुई थी वो यहीं पे हुई थी युधिष्ठिर ने धर्म युद्ध जीतने के बाद। और पांडवों का अभिमान भी इसी स्तंभ में तोड़ा गया था। देखिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वो प्राचीन द्रौपदी कूप है जहाँ पर गुप्त दान करने से 13 गुना फल मिलता है। 13 गुना फल मिलता है इस कूप में गुप्त दान करने से। जब आप गुप्त दान करते हैं इस कूप में तो आपको 13 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, क्योंकि सुबह मौसम बहुत अच्छा था। हमें लगा कि हम काफ़ी देर तक घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई थोड़ी सी धूप आई और ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें थकान हो गई। तो हम बस इतने ही जगह घूम पाए। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारे आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, आप और क्या क्या देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के हिसाब से वीडियोस बनाएं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश